नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण पे, जहाँ पर आज हम लोग सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी दूध के दाम, जो कि मानसरोवर के भाग 2 में संग्रहित है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। और मुंशी प्रेमचंद्र जी, जिनको स्वयं किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, हिंदी साहित्य का परिचय स्वयं मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जिनका नाम हिंदी साहित्य अमर है। अगर हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद्र का स्थान हटा दिया जाए तो हिंदी साहित्य कोश बिल्कुल खाली हो जाएगा। आपने अपने कहानियों से, उपन्यासों से उसके कोश को इस तरह भरा है कि वह आपके लिए सदैव, आपके नाम से हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। ऐसी महान विभूति की प्रसिद्ध कहानी है दूध के दाम। आप स्वयं उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट रहे हैं। तो आइए चलते हैं आपकी कहानी पर। और कहानी पर पहुंचने से पहले आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पाठ्यक्रम से लगी हुई विभिन्न महत्वपूर्ण कहानियों का हमारे चैनल से संग्रह प्राप्त करें, जिसमें महादेवी वर्मा के समस्त रेखा चित्र और मुंशी प्रेमचंद्र जी की समस्त कहानियाँ, जयशंकर प्रसाद जी की समस्त कहानियाँ, यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियाँ, नाटक, उपन्यास तथा अन्य पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानियों को भी आप हमारे चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। तो सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं कहानी दूध के दाम पर। अब बड़े बड़े शहरों में दाई, नर्स, लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में बच्चों की डिलीवरी करवाने के लिए भंगिनें ही हुआ करती थी और आने वाले समय में इसमें कोई बदलाव होने की आशा नहीं थी। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार थे, पढ़े लिखे थे और डिलीवरी की व्यवस्था में सुधार की जरूरत समझते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन्हें वह कैसे जीते। कोई नर्स देहात जाने को तैयार नहीं होती और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा कुछ नहीं सूझा। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार थे और उनकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जमीन जायदाद भी बेचनी पड़ती। इसीलिए जब 3 लड़कियों के बाद चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ और उसकी पत्नी ही याद आए। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के दरवाजे पर ऐसी आवाज़ लगाई कि पास पड़ोस के लोग भी जाग गए। भाई, लड़की का जन्म हुआ होता तो कोई बात थी, मरी हुई आवाज़ में क्यों बोले? जन्म तो लड़के का हुआ था। गूदड़ के घर में इस शुभ मौके के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। डर तो था कि कहीं फिर बेटी ना हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 500 रुपये और एक साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस बारे में पति पत्नी में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था, शर्तें लग चुकी थी। पत्नी कहती, अब की बार बेटा ना हो तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, मुंह ना दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता, देख लेना बेटी ही होगी और बीच खेत में बेटी होगी, बेटा निकले तो मूंछ मुड़ा लूं। गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी पत्नी में बेटे की कामना को मजबूत करके बेटे के आने के लिए वह रास्ता साफ कर रहा था। वह बोली, अब मूंछ मोड़ लूंगी और दाढ़ी भी। कहती थी ना बेटा होगा, मगर सुनता ही नहीं था, अपने ही रट लगाए जा रहा था। आज मैं तेरी मूंछें मोड़ूंगी। गूदड़ ने कहा, अच्छा मोड़ लेना भली मानस, मूंछें क्या फिर नहीं निकलेंगी? तीसरे दिन देख लेना, फिर जैसी की तैसी होंगी, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा मैं रख लूंगा, कह देता हूँ। भंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बच्चे को गूदड़ के हवाले कर चपरासी के साथ चल पड़ी। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वहीं जमीन पर सुला देना, मैं आकर दूध पिला जाऊंगी। महेश नाथ के यहाँ भूंगी की खूब खातिरदारी होने लगी। सुबह हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियाँ और शाम को हलवा, रात को भी गूदड़ को भरपूर खाना मिलता। भूंगी अपने बच्चे को दिन में 1-2 बार से ज़्यादा दूध न पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का बंदोबस्त हो गया। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बच्चा पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी बंद न हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि उन्हें दूध ही नहीं हुआ। तीनों लड़कियों की बार इतना दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं हुआ।
इसीलिए भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाने वाली माँ भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दो, फिर जब तक तू जिए बैठ कर खाती रहना। 5 बीघे जमीन की माफी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भंगी का लाडला भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। भूंगी कहती, बहू जी मूड़न में चूड़े लूंगी, कह देती हूँ। बहू जी जवाब देती, हाँ हाँ चूड़े लेना भाई, धमकाती क्यों हो? चांदी के लोगी या सोने के? वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के किसको मुंह दिखाऊंगी? क्या हंसी नहीं उड़ेगी? अच्छा अच्छा सोने के ले लेना भाई, कह तो दिया। और शादी में गले की माला लूंगी और चौधरी के लिए हाथों के कड़े, वह भी ले लेना, भगवान वह दिन तो दिखाए। घर में मालकिन के बाद मूंगी का राज चलता था। महाराज नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे, यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेश नाथ को भी डांटा था, लेकिन वे हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा, दुनिया में और चाहे जो कुछ हो जाए, भंगी तो भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना बहुत मुश्किल है। इस पर भंगी ने कहा, मालिक भंगी तो बड़े बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें क्या कोई आदमी बनाएगा? यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे मौके पर भला भूंगी क्या बच सकती थी? लेकिन आज तो बाबू साहब ठहा ठहा कर हंसे और बोले, भूंगी बात तो पते की कहती है। भूंगी का राज साल भर से ज़्यादा न चल सका। देवताओं ने बच्चे को भंगिन का दूध पिलाने पर आपत्ति प्रकट की। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित के लिए भी कहने लगे। बच्चे का दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेश नाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित के खूब कहे शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। वाह हरे आपका धर्म। शास्त्री जी अपने सिर की चोटी यानी शिखा फटकार कर बोले, यह सच है, वह कल तक भंगिन का खून पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सच है। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक लाइन में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं, लेकिन बाबूजी ठीक होने जाने पर तो नियम का पालन करना ही पड़ता है। मुश्किल वक्त की बात अलग है। तो इसका मतलब है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजा महाराजा जो चाहें खाएं, जिसको साथ चाहें खाएं, जिसके साथ चाहें शादी करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। पैसे वाले लोग हैं, बंधन तो बीच वालों यानी मिडिल क्लास के लिए हैं। प्रायश्चित तो ना हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ले ना जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह 2 नई सुंदर साड़ियाँ, मामूली नहीं, जैसी लड़कियों के समय मिलती थी, बहुत ही अच्छी रेशमी साड़ियाँ मिली थी। उसी साल प्लेग ने महामारी का रूप लिया, गूदड़ उसकी चपेट में आ गया और चल बसा। अब भूंगी अकेली रह गई, पर घर बार वैसा ही चलता रहा। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भंगी अब गई, फला भंगी से बातचीत हुई है, फला चौधरी आए हैं, लेकिन भूंगी कहीं नहीं आई, कहीं नहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए। उसका बच्चा मंगल कमज़ोर और हमेशा बीमार रहने पर भी दौड़ने लगा। बाबू साहब के बेटे सुरेश के सामने वो पिद्दी सा लगता था, दुबला पतला और कमज़ोर। एक दिन भूंगी महेश नाथ के घर का नाला साफ कर रही थी। वहाँ महीनों से गंदगी जमा हो रही थी, जिससे आंगन में पानी भर रहा था। वे नाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। उसका पूरा दाहिना हाथ नाले के अंदर था। अचानक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाला और उसी वक्त एक काला सांप नाले से निकल कर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को ना बचा सके। वो समझे पानी का सांप है, जहरीला नहीं है, इसीलिए लापरवाही की गई। जब शरीर में फैल गया जहर और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वह पानी का नहीं, सांप जहरीला सांप था। मंगल अब अनाथ था। वो दिन भर महेश बाबू के दरवाजे पर मंडराया करता। घर में इतना जूठन खाना बचता था कि ऐसे 10-5 बच्चे पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता जब उसे मिट्टी के बर्तन में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तन में खाते थे और उसके लिए मिट्टी का बर्तन। वैसे तो उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खेलने नहीं देता। यहाँ तक कि जिस बिस्तर पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था।
इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा बिस्तर का टुकड़ा, 2 मिट्टी के बर्तन और एक धोती जो सुरेश बाबू की उतरन थी। ठंडी, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में वह जगह एक जैसी रहती और भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, कपकपाने वाली सर्दी और तेज बारिश में भी जिंदा और पहले से स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना ना था। तो गांव का एक कुत्ता जो दूसरे कुत्तों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ गया था। दोनों एक ही खाते, एक साथ ही बिस्तर पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। उनके बीच आपस में कभी झगड़ा नहीं होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की उस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक दरवाजे के सामने 50 हाथ भी ना होगा मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म के खिलाफ लगता था। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, ये हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें भी किसी तरह का अन्याय न करना चाहिए। यह किसे नहीं मालूम, भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, यानी हर एक को पवित्र करने वाला, हर एक का उद्धार करने वाला। लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई चीज़ है। उस दरवाजे पर जाते हुए हिचकिचाहट होती है। अब गांव के मालिक हैं, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन बस यही समझ लो घृणा होती है। मंगल और टॉमी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, जरा और खिसक कर सो। आखिर मैं कहाँ देखूं, सारा बिस्तर तो तुमने घेर लिया। टॉमी कूं करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले ऊपर चढ़ाता। मंगल का मुंह चाटने लगता। हर रोज शाम को मंगल एक बार अपने घर को देखने जरूर जाता। वहाँ थोड़ी देर रो भी लेता। पहले साल फूस का छप्पर गिरा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और सिर्फ आधी आधी दीवारें खड़ी थी जिनके ऊपरी भाग नुकीले हो गए थे। यही उसे प्रेम और दुलार की दौलत मिली थी। यही यादें, वही प्यार उसे हर बार उसे उजड़े हुए घर में खींच ले जाता और टॉमी हमेशा उसके साथ रहता। मंगल नुकीले दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते हुए दिन और आने वाले दिनों के सपने देखता। टॉमी बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की नाकाम कोशिश करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। पता नहीं क्या हुआ, या तो सुरेश को उस पर दया आ गई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी नहीं हो रही थी, कह नहीं सकते। लेकिन तकदीर से आज मंगल को भी खेल में शामिल कर लिया गया। यहाँ कौन देखने आता है? क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख ले तो मेरी तो चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तुम्हें क्या, तुम तो अलग खड़े हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन देखने आता है? देखने चल बे, चल हम लोग सवार खेलेंगे। तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके तुझे दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका जाहिर की, मैं हर बार घोड़ा ही रहूँगा कि सवारी भी करूँगा, यह तो बता दो। यह सवाल टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया। सुरेश ने एक पल विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी कड़ा हो गया, बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ? लेकिन तुम्हें मेरी माँ ने ही अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तुम लोग बड़े चालाक हो, पहले तो खुद सवारी कर लोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूँगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया। सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा कर थुलथुल हो गया था और दौड़ने से उसकी सांस फूलने लगती थी। आखिर उसने रुककर कहा, आकर घोड़ा बन मंगल, नहीं तो जिस दिन हाथ लग गया तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। नहीं, तुम पीछे से निकल जाओगे। पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूँ, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल की ये मांग सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना? तीनों ने मंगल को घेर लिया और जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जा रही थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय धम्म से नीचे गिर पड़े और रोने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उनके कानों में ज़रूर भनक पड़ जाती है और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता है, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। वो नौकरानी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश आंखें मलता हुआ खुद आया। उसे जब रोने का मौका मिलता तो माँ के पास फरियाद लेकर ज़रूर आता। माँ मिठाई या मेवे देकर उसके आंसू पोंछ देती। खुद थे 8 साल के, मगर थे बिल्कुल मोटी बुद्धि के। हद से ज़्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया जो हद से ज़्यादा खाने से उसके शरीर के साथ।
माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न हुआ। मंगल इतना सीधा और कमज़ोर था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका नहीं होती थी। लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना ज़रूरी हो गया। उन्होंने मंगल को बुला कर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सोचती है? मैंने तुझे कहा है ना सुरेश को कभी छूना मत, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज़ में कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह क्यों रो रहा है? वो नीचे गिर पड़े इसलिए रो रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देवी जी ने दांत पीस कर कहा, अगर मंगल को मारती तो उसी पल नहाना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत का बिजली का करंट इसी छड़ी के रास्ते उनके शरीर में चला जाता है। इसलिए जहाँ तक गालियाँ दे सकी दी और हुक्म दिया, अब कभी यहाँ से निकल जा, अभी के अभी यहाँ से निकल जा। जो फिर इस दरवाजे पर तेरी सूरत नजर आई तो खून पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियाँ खा खा कर शैतानी सोचती है। मंगल के मन में मान का भाव तो क्या होता, हाँ, लेकिन डर जरूर था। उसने चुपके से अपने बर्तन उठाए, बिस्तर का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहाँ से चल पड़ा। अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा। यही तो होगा कि भूखा मर जाएगा। क्या हर्ज है, इस तरह जीने से फायदा ही क्या? गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था? भंगी को कौन पनाह दे? वो उसी खंडहर की ओर चला जहाँ अच्छे दिनों की याद उसके आंसू पोंछ सकती थी, और खूब फूट फूट कर रोया। उसी पल टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ पहुँच गया और दोनों ने अपनी तकदीर का दर्द एक दूसरे को बताया और भूल गए। लेकिन जैसे जैसे दिन की रोशनी ढलने लगी, मंगल की उदासी और दुख भी कम होता जा रहा था। बचपन को बेचैन करने वाली भूख शरीर का खून पी पी कर और शक्तिशाली होती जा रही थी। उसकी आंखें बार बार बर्तनों की ओर जाती। वहाँ अब तक सुरेश की जूठन और जूठी मिठाइयाँ मिल गई होती, यहाँ क्या धूल भागे। उसने टामी से सलाह की, खाओगे क्या टामी? मैं तो भूखा रह लूँगा। टामी ने कूकू करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है। यूँ हिम्मत हारोगे तो काम कैसे चलेगा? मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा? चिल्ला उठा। फिर जरा देर में दुम हिलाता हुआ उसी के पास जा पहुँचता हूँ। हम तुम दोनों इसीलिए बने हैं, मंगल ने कहा। तो तुम जाओ, मैं नहीं जाता। तो मैं भी नहीं जाता। जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह ना करो, टॉमी ने अपने कुत्ते की भाषा में कहा। अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। भूखे मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा सगा कौन बैठा है जो रोएगा? यहाँ भी तो वही हाल है। जिस कुतिया से मैंने प्रेम किया उसी ने बेवफाई की और वो कल्लू के साथ रहती है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान मुश्किल में पड़ जाती। 5-5 बच्चे कौन पालता? एक पल के बाद भूख ने दूसरी योजना सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगी टॉमी। क्यों? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। नौकर उनकी थाली से जूठन निकाल कर हमें पुकार रहे होंगे। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी खूब रहता है और वह मीठी मीठी चीज़ें, हाँ, मलाई भी। सब का सब कचरे में डाल दिया जाएगा। देखो, हमें खोजने कोई आता है क्या? खोजने कौन आएगा? तुम क्या कोई पंडित हो? एक बार मंगल मंगल चिल्लाएंगे और बस थाली नाली में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चलें, मगर मैं छिपा रहूँगा। अगर किसी ने मेरा नाम न पुकारा तो मैं लौट आऊँगा, यह समझ लो। दोनों वहाँ से निकले और आकर महेशनाथ के दरवाजे पर अंधेरे में दुबक कर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ, वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए थे। वो आंगन में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कहीं कोई डंडा न मार दे। नौकरों में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा नहीं दिखाई देता। मालकिन ने डांटा था ना, इसीलिए भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया, सुबह सुबह भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। उसकी उम्मीदें गहरे पानी में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए। नौकर उनका हाथ धुला रहा था। अब वे हुक्का पियेंगे और सो जाएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता थी? इतनी देर हो गई पर किसी ने उसे भूल से भी नहीं पुकारा। कुछ देर वह निराश खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि नौकर पत्तल में थाली का जूठन लेकर जाता हुआ नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया। अब मन को कैसे रोके? नौकर ने कहा, अरे तू यहाँ था? हमने समझा कि कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने ही जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा ले खा ले। उस पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया।
मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें बेबसी और आभार था। टॉमी भी अंदर से निकल आया। दोनों नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। तो इस तरह हमने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी दूध का दाम, जिसमें यह दिखाया है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कि इंसान कितना स्वार्थी होता है, और समाज में जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत से पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में भी बताया गया है। गरीबों के प्रति अमीर का नज़रिया, और जब ज़रूरत पड़े तो अपना काम निकालो, बाद में उनको भगा दो, इस कहानी का मेन मकसद था। तो चलते हैं, अब हम लोग आज की श्रृंखला यहीं समाप्त करेंगे। इसके बाद पुनः हम लोग फिर उपस्थित होंगे एक महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कहानी पसंद आए तो उसको भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। और फिर हम लोग पुनः मिलेंगे आपको महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।